आज का जो हमारा टॉपिक है इतिहास के स्रोत, यानी कि इतिहास के स्रोत में हम लोग एमसीक्यू डिस्कस करने वाले हैं उससे संबंधित। पहला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, बिहार के किस स्थल से पूर्व ऐतिहासिक युग के पुरातात्विक स्रोत प्राप्त हुए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पटना। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में से किस स्थल से पूर्व ऐतिहासिक युग के पुरातात्विक स्रोत प्राप्त नहीं हुए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, पूर्व ऐतिहासिक स्थल चिरांद वर्तमान के किस जिला में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सारण। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे सारण। नेक्स्ट प्रश्न है, पूर्व ऐतिहासिक स्थल चेचर वर्तमान के किस जिले में स्थित है? यानी कि जो चेचर है वर्तमान के किस जिले में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे वैशाली। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किस पूर्व ऐतिहासिक स्थल से नवपाषाणकालीन अस्थि उपकरण प्राप्त हुए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे चिरांद हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे चिरांद हो जाएंगे। आगे नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से बिहार के किस पूर्व ऐतिहासिक स्थल से ताम्र प्रस्तर युगीन उपकरण एवं मृदुहान प्राप्त हुए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, यानी कि चेचर, मनेर और सोनपुर का राइट आंसर हो जाएंगे तीनों। आगे नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से कौन बिहार के पुरातात्विक स्रोत हैं? यानी कि इनमें कौन जो है बिहार के पुरातात्विक स्रोत हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, लौरिया अरेराज्य लौरिया नंदनगढ़ का अभिलेख किस शासक से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अशोक है। आगे नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किस स्थल से स्तंभ लेख प्राप्त हुए हैं? यानी कि निम्न में से किस स्थल से स्तंभ लेख प्राप्त हुए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे रामपुरवा। आगे नेक्स्ट प्रश्न है, अशोककालीन डॉट डॉट सासाराम की चंदन पीर पहाड़ी से प्राप्त हुए हैं, यानी कि चंदन पीर पहाड़ी से क्या प्राप्त हुए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए लघु शिलालेख। आगे नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किस शासक के गुफा लेख बराबर एवं नागार्जुनी पहाड़ी से प्राप्त हुए हैं? यानी कि 11 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी दशरथ है। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार में पाए गए मौर्य अभिलेखों की भाषा डॉट डॉट थी, यानी कि मौर्य अभिलेखों की भाषा कैसी थी? इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्रकृति। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार में पाए गए मौर्य अभिलेखों की लिपि क्या थी? यानी कि मौर्य अभिलेखों की लिपि कैसी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ब्राह्मी लिपि थी। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार के किस स्थान से यक्ष प्रतिमा प्राप्त हुए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पटना। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार के डॉट डॉट जिलों के बछाड़ से महादेवी प्रभुदया के 2 अभिलेख प्राप्त हुए हैं, यानी कि 15 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी वैशाली। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 16 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस स्थल से प्राप्त मुहर धुब्र स्वामिनी से संबंधित है? 16 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी वैशाड़ है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 17 नंबर प्रश्न है, धुब्र स्वामिनी किस शासक की पत्नी मानी जाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार से
गुप्तकालीन अभिलेख किस भाषा से प्राप्त हुए हैं, यानी कि किस भाषा में प्राप्त हुए हैं। तो 18 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे संस्कृत भाषा हो जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, बोध गया से प्राप्त अभिलेख में कहाँ के भिक्षुओं का वर्णन है, यानी कि बोध गया से प्राप्त अभिलेखों में कहाँ के भिक्षुओं के बारे में वर्णन किया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएंगे 19 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे श्रीलंका। इसके बाद आगे नेक्स्ट प्रश्न है, श्रीलंका के किस भिक्षु का वर्णन बोध गया अभिलेख में है, यानी कि श्रीलंका के किस भिक्षु का वर्णन बोध गया में है। तो 20 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि महामना द्वितीय, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, निम्न में से किस स्थल से प्राप्त गुप्तकालीन मुहर से गुप्त वंशावली का वर्णन प्राप्त होता है। क्वेश्चन है 21 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नालंदा। इसके बाद आगे नेक्स्ट प्रश्न है 22 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस स्थल से गुप्तकालीन पाषाण अभिलेख मिले हैं। तो 22 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे नवादा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 23 नंबर प्रश्न है, उत्तर गुप्तकालीन वंश का संस्थापक किसे माना जाता है। उत्तर गुप्तकालीन वंश का संस्थापक किसे माना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, कृष्णगुप्त को। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 24 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस शासक के अभिलेख में उत्तर गुप्तकालीन वंश के संस्थापक से लेकर आदित्य सेन तक के इतिहास की जानकारी मिलती है। 24 नंबर प्रश्न का जो ऑप्शन दिया गया है, फर्स्ट है ब्रह्मगुप्त, सेकंड है कृष्णगुप्त, थर्ड है आदित्य सेन और डी है इनमें से कोई नहीं। तो 24 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे आदित्य सेन। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 25 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस जिले के बौंसी नामक स्थान में स्थित मंदार पहाड़ी से आदित्य सेन का अभिलेख प्राप्त हुआ है। 25 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, यानी कि बांका। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किसके अभिलेख में तालाब खुदवाने और विष्णु की प्रतिमा स्थापित करने का उल्लेख मिलता है। तो 26 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे आदित्य सेन। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, आरा के पास देव बरुनार्क से डॉट का एक पाषाण अभिलेख मिलता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 27 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे जीव गुप्त द्वितीय हो जाएंगे। इसके बाद आगे 28 नंबर प्रश्न है, पूर्व मध्यकाल में डॉट शासकों के अभिलेख दक्षिण एवं मध्य बिहार के कई स्थानों से प्राप्त हुए हैं जो संस्कृत भाषा में हैं। 28 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर हो जाएंगे सी, यानी कि पाल भाषा हो जाएंगे पाल। उसके बाद नेक्स्ट है 29 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस पाल शासक के अभिलेख में केशव नामक व्यक्ति का उल्लेख है, यानी कि केशव नामक व्यक्ति का उल्लेख किस अभिलेख में है। तो 29 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी धर्मपाल। नेक्स्ट प्रश्न है 30 नंबर प्रश्न है, पाल शासक धर्मपाल का अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है, यानी कि जो पाल शासक थे धर्मपाल उसका अभिलेख जो कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी बोध गया हो जाएंगे। आगे है 31 नंबर प्रश्न है, 31 नंबर प्रश्न दिया गया है, डॉट कि नालंदा ताम्रपत्र अभिलेख से स्पष्ट होता है कि उसने गया में एक गांव दान किया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे धर्मपाल। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 32 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किसके अभिलेख नालंदा के धोसारवा में वीरदेव को नालंदा विश्वविद्यालय का अध्यक्ष नियुक्त करने की चर्चा है। तो 32 नंबर प्रश्न का
राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे देवपाल। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 33 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 33 नंबर प्रश्न दिया गया है, निम्न में से किसके लेख नालंदा पाषाण से पता चलता है कि नालंदा महाविहार को जला दिया गया है। तो 33 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे महिपाल। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से किसके लेख नालंदा पाषाण से पता चलता है कि नालंदा महाविहार को जला दिया गया है। तो एक प्रश्न हो गया है। इसके बाद 34 नंबर प्रश्न देखते हैं, बिहार के किस स्थान से प्रतिहार राजा भोज के सिक्के मिले हैं। 34 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएंगे, 34 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे नालंदा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 35 नंबर प्रश्न है, किस शासक का संबंध मुंगेर ताम्रपत्र अभिलेख से है। तो 35 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे देवपाल। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 36 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस शासक ने राजगीर की किलेबंद दीवार का निर्माण कराया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे अजातशत्रु। इसके बाद है 37 नंबर प्रश्न, 37 नंबर प्रश्न है, राजगीर की किलेबंद दीवार एवं बराबर की गुफाओं का अध्ययन किसके द्वारा किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, यानी कि बी और सी दोनों, बी यानी कि बुकानन और हैमिल्टन ने। इसके बाद 38 नंबर प्रश्न, 38 नंबर प्रश्न है जो कि ए मिस प्रिंट है, यहाँ पे 3 होना चाहिए, यहाँ पे 8 होना चाहिए। 38 नंबर प्रश्न है, शशांक के स्वर्ण सिक्के कहाँ से मिले हैं। शशांक के स्वर्ण सिक्के कहाँ से मिले हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, यानी कि डी में क्या क्या है, तो नालंदा और गया, नालंदा और गया हो जाएंगे। इसके बाद आगे है 39 नंबर प्रश्न है, बराबर के पहाड़ी में अशोक एवं उसके पौत्र दशरथ द्वारा निर्मित गुफा का वर्णन किसने किया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी है मेजर किट्टो। इसके बाद है 40 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किसने कुर्कीकार कुम्भहार पाटलिपुत्र के टीलों का उत्खनन कराया था। 40 नंबर प्रश्न है, 40 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे मेजर किट्टो हो जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 41वां प्रश्न है, किसे भारतीय पुरातत्व विज्ञान का जनक कहा जाता है। 41 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी जो कि कनिंघम लिखा हुआ है, कनिंघम हो जाएंगे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं 42वां प्रश्न की ओर। 42 नंबर प्रश्न दिया गया है, 42 नंबर प्रश्न है, बिहार के पुरातात्विक स्थलों की पहचान कब हुई। 42 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे 1861 ईस्वी। इसके बाद 43 नंबर प्रश्न दिया गया है, किसके द्वारा बिहार के पुरातात्विक स्थलों की पहचान की गई थी। 43 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे कनिंघम हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, किसने बोधगया में स्थित बोधि मंदिर के बारे में बताया था, यानी कि बोधि मंदिर के बारे में किसने बताया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे कनिंघम। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, किसने राजगीर से 11 किलोमीटर की दूरी पर स्थित बड़गांव की खोज की जहां प्राचीन नालंदा महाविद्यालय स्थित है। ऑप्शन 45 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, ए यानी कि कनिंघम हो जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 46वां प्रश्न है, 46वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान से कुमारगुप्त एवं स्कंदगुप्त का प्रसिद्ध पाषाण लेख मिला है। 46वां प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे नालंदा हो जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 47वां प्रश्न है, पटना विश्वविद्यालय में कब प्राचीन इतिहास एवं
विभाग की स्थापना की गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे 1949 ईस्वी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 48वां प्रश्न है, किसने 1950 ईस्वी में वैशाली एवं 1951 ईस्वी में कुम्हरार का उत्खनन करवाया था? इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी यानी कि ए और सी दोनों ये हो जाएंगे केदेव और सी हो जाएंगे डॉक्टर अल्तेकर। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 49वां प्रश्न है, राज्य राज्य पुरातत्व निदेशालय की स्थापना कब हुआ था? 49वां प्रश्न है, राज्य पुरातत्व निदेशालय की स्थापना कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे 1962 ईस्वी। 50वां प्रश्न है, जातक कथाओं का संबंध किस धर्म से माना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे यानी कि बौद्ध धर्म हो जाएंगे। आगे प्रश्न है नेक्स्ट प्रश्न है, जातक कथाओं में स्वर्ण सिक्के हेतु किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे राइट आंसर यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे निष्के। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार के किस क्षेत्र से प्राचीन स्वर्ण सिक्के प्राप्त हुए हैं? यानी कि बिहार के किस क्षेत्र से प्राचीन स्वर्ण सिक्के प्राप्त हुए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे यानी कि कहीं से नहीं। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, आरंभिक सिक्कों को डॉट डॉट कहा गया है, यानी कि आरंभिक सिक्कों को क्या कहा गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे आहत कहा गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, बृहदारण्यक उपनिषद के अनुसार विदेह के राजा डॉट डॉट ने निष्के स्वर्ण शतमान सिक्के दान में दिए थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 54 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे जनक हो जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 55 नंबर प्रश्न है, बिहार से प्राप्त प्राचीन सिक्के मूलतः आहत सिक्के ही हैं जिन्हें अनेक नामों से जाना जाता है। 55 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न 56 नंबर प्रश्न है, बिहार के किस स्थान से रजत आहत सिक्के मिले हैं? 56 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 57 नंबर प्रश्न है, गुप्तकालीन बिहार में किस धातु के सिक्के प्रचलित थे? गुप्तकालीन बिहार में किस धातु के सिक्के प्रचलित थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे 57 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी यानी कि ए बी सी तीनों हो जाएंगे सोना चांदी तांबा तीनों।